स्वामी विवेकानंद सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं रखते थे, उनकी जानकारी भारत के भौगोलिक परिदृश्य में भी उतनी ही गहरी थी। इस बात का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि यदि जे.एन. टाटा उनसे नहीं मिलते तो टाटा स्टील का जो कारखाना जमशेदपुर में है वह नहीं होता। वैसे जमशेद जी नसरवान जी टाटा की स्वामी विवेकानंद से मुलाकात संयोगवश ही हुई थी, लेकिन जाने अनजाने हुई इस मुलाकात ने ही जमशेदपुर में भारत के पहले इस्पात संयंत्र टाटा स्टील की एक तरह की नींव रख दी थी। एक तरह से भारत के उद्योग जगत का शिलान्यास था। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाषण देने जा रहे थे। उसी जहाज में जे.एन. टाटा अमेरिका में इस्पात संयंत्र के विशेषज्ञों से मिलने जा रहे थे। इस यात्रा के दौरान दोनों महान हस्तियों के बीच लंबी बातचीत हुई। बातों ही बातों में स्वामी जी को जब जे.एन. टाटा के उद्देश्य का पता चला तो उन्होंने न केवल ओडिशा बिहार की सीमा पर लौह इस्पात उद्योग के लिए अनावश्यक खनिज भंडार होने की जानकारी दी, बल्कि ओडिशा के मयूरभंज राजघराने में कार्यरत भूगर्भ शास्त्री पी.एन. बोस से मिलने की सलाह दी। जे.एन. टाटा ने अमेरिका से ही अपने बड़े पुत्र दोराबजी टाटा को पत्र लिखकर स्वामी विवेकानंद से हुई सारी बातों का जिक्र किया। पत्र मिलते ही दोराबजी टाटा मयूरभंज के राजा फिर पी.एन. बोस से मिले। स्वामी विवेकानंद की बताई बातें तो मयूरभंज राजा ने न केवल पी.एन. बोस को इस कार्य में लगा दिया, बल्कि लौह इस्पात उद्योग के लिए यथासंभव सहयोग का भी आश्वासन दिया। दोराबजी टाटा ने भूगर्भ शास्त्री सी.एम. वेल्ड और श्रीनिवास के साथ इस्पात कारखाने के लिए जमशेदपुर पर मुहर तब लगाई जब वे सोनारी के 2 मुहानी पहुंच गए। यहाँ करखई एवं स्वर्ण रेखा नदी का संगम देखकर उन्होंने इस स्थान को कारखाना लगाने के लिए उपयुक्त बताया। चूंकि लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता थी, वह यहाँ आकर पूरी हो गई।